हेलो एवरीवन। आज मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th चैप्टर 4 पॉवर्टी के संबंध में बात करेंगे। मैं हूं राजेश कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा, मध्य प्रदेश। डियर माय स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। Poverty refers to state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life। पॉवर्टी को आपने देखा जब कोई पर्सन अपनी लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, उसे पुअर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज एट्सेट्रा। बेसिक नीड क्या होती हैं? फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये बेसिक नीड होती हैं हमारी लाइफ की। अगर इनको हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो पुअर कहा जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमने देखा डेफिनेशन। पॉवर्टी रिफर्स टू स्टेट इन विच एन individual is unable to fulfill even the basic necessities of life। एक सिचुएशन है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी लाइफ की बेसिक नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं इसके टाइप की। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टू टाइप। फर्स्ट, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू poverty of people in comparison to other people, region or nation। रिलेटिव पॉवर्टी में एक पर्सन का अदर पर्सन के साथ, एक कंट्री का अदर कंट्री के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ राम हैज लोअर इनकम इन कंपेरिजन टू श्याम, देन वी कैन से दैट राम इज रिलेटिवली पुअर। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि राम के पास लोअर इनकम किसके कंपेयर में है? शाम की। तो शाम के कंपेयर में राम को पुअर कहा जाएगा। ओके, सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी refers to the total number of people living below poverty line। पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों की जो संख्या होते हैं, जो नंबर होते हैं, उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंट पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर अराउंड 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। आज भी 22% टोटल पॉपुलेशन का 22% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे सरवाइव कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो 22% पॉपुलेशन है उनके पास बेसिक नीड सेटिस्फाइड करने के लिए इनकम नहीं है, अनेबल हैं। ओके, इस प्रकार से हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में एक पर्सन का अदर पर्सन के साथ, एक सोसाइटी का अदर सोसाइटी के साथ कंपेयर किया जाता है। बट रिलेटिव पॉवर्टी जो है एक्चुअल फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसका यूज केवल स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी के लिए किया जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आपने देखा कि ये एक्चुअल फिगर को रिप्रेजेंट कर रही है। इंडिया में इसी पॉवर्टी को यूज किया जाता है और 22% जो पॉपुलेशन है आज भी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे सर्वाइव कर रही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या ऐसे कोई पर्सन रहे, कोई इंस्टीट्यूट रही जो प्री इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट या पोस्ट इंडिपेंडेंट में पॉवर्टी को
मेजर करने का प्रयास किए। आइए देखते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी के संबंध में अपना विचार दिया, कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया। उन्होंने जेल में जो परिसोनर होते थे, जो कैदी होते थे, उनको जो फूड प्रोवाइड किया जाता था, उस फूड का मार्केट वैल्यू क्या होगी, इसके बेस पर पॉवर्टी को आइडेंटिफाई किया था। इस प्रकार से बच्चों, मैंने देखा कि प्री इंडिपेंडेंट में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे जेल कास्ट ऑफ लिविंग भी कहा जाता है। ओके। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के बाद वेरियस इंस्टीट्यूट एंड इकोनॉमिस्ट ने अपने एफर्ट किए हैं, जो इस प्रकार से है। इन 1962 में प्लानिंग कमीशन ने स्टडी ग्रुप तैयार किया। 1979 में टास्क फोर्स एक दल का गठन किया और 1989 में एक्सपर्ट ग्रुप को तैयार किया। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में एफर्ट किए गए। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है? तो पॉवर्टी लाइन इज ए कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजली डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। पॉवर्टी लाइन जो होती है, एक कट ऑफ पॉइंट होती है जो सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड करती है। उस पॉइंट के ऊपर जो पर्सन होंगे नॉन पुअर होंगे, जो बिलो होंगे वो पुअर होंगे। ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। आइए बच्चों देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरीज इनटेक इज कैलकुलेट। मिनिमम कैलोरीज को लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। मिनिमम कैलोरीज इनटेक, द प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड पॉवर्टी लाइन on the basis of recommended nutritional requirement of 2400 calories per person per day for rural areas and 2100 calories per person per day for urban areas। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनको पर डे कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? 2400। और जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनको 2100 कैलोरीज पर डे पर पर्सन मिलनी चाहिए। अगर कोई पर्सन इस कैलोरीज को अचीवमेंट नहीं कर पा रहा, वो पुअर माना जाएगा। नेक्स्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरीज इनटेक। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन तेंदुलकर मेथोडोलॉजी। एक्चुअली प्लानिंग कमीशन ने सुरेश तेंदुलकर को एक काम दिया था पॉवर्टी का पता लगाने के लिए, स्टडी करने के लिए, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट 2011-12 में प्रेजेंट की थी। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रूरल एरिया में रहता है पर पर्सन ₹816 पर पर्सन पर मंथ एंड अर्बन ₹1000 पर पर्सन पर मंथ। इस डिफिनेशन के अनुसार जो पर्सन अर्बन में रहते हैं उनको मंथली में कितना मिलना चाहिए? 1000। जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको कितना मिलना चाहिए? 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ मिलना चाहिए। अगर कोई पर्सन इस इनकम को अर्न नहीं कर पा रहा है, नहीं कमा पाता, उसे पुअर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पुअर माना जाएगा। ठीक बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पर?
हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन में इंडिया में जो पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका है वह मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। क्या है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेस पर इसमें भी दो बातें इंक्लूड की जाती हैं, कैलोरी को बनाकर और मॉनेटरी वैल्यू में गेन किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है ना। तो कैलोरी में आपने देखा कि जो अर्बन में रहता है उसको 2100 पर पर्सन पर डे कैलोरी मिलनी चाहिए। जो रूरल एरिया में रहता है 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे मिलनी चाहिए। मॉनेटरी टर्म में अगर देखा जाए तो जो अर्बन में रहता है उसको 1000 पर पर्सन पर मंथ मिलना चाहिए और जो रूरल एरिया में रहता है 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ मिलना चाहिए। अगर कोई पर्सन इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता उसे पुअर माना जाएगा। अगर वह सेटिस्फाइड करता है तो पुअर नहीं कहा जाएगा। ओके बेटा। इसके बाद इसमें इसके रीजन को जानेंगे। काजेज या पॉवर्टी, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिससे पॉवर्टी क्रिएट होती है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन particularly among the poor is responsible for the problem of poverty in the country। अगर किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है तेज़ी के साथ फूड के कंपेयर में, रिसोर्स के कंपेयर में तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। रीजन क्या होगा कि वहाँ की जो नेशनल इनकम है लो हो जाती है। नेशनल इनकम लो होने से पर कैपिटा इनकम लो हो जाएगी, जिससे पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब भी होता है तो गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्ली कंट्रोल करने का तरीका नहीं होता, असफल हो जाती है, प्रॉपर तरीके नहीं होते। इंडिया इसी का एग्जाम्पल है। सेकंड पॉइंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सवाल उठता है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों इंडिया है। आज भी आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में ये अभी बैकवर्डनेस हैं, पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज भी 25% जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन में सर्वाइव कर रही है। ओके बेटा, वहाँ पर मैंने 22% बोला था, बट ये डेटा चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 25% जो पॉपुलेशन है आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही लो है। रीजन क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या रीज़न है कि बेटा कि जो आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज ऑफ प्राइमेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग, आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइमेटिव जो टूल्स होते हैं, प्राइमेटिव टूल्स का मतलब जो पुराने यंत्र होते हैं उसी का यूज किया जा रहा है। जो लैंड की साइज है वो भी प्रॉपरली नहीं है, जिससे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही लो होती है। इसलिए आज भी एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है बहुत पुअर है। आइए देखते हैं एक और पॉइंट इसमें बेटा कि हाईली, इसमें क्या दिया, हाईली इलिटरेसी रेट। हाईली इलिटरेसी रेट भी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, गरीबी के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी भी सोसाइटी में बहुत हाई इलिटरेसी रेट होगी, निरक्षरता होगी, जो पर्सन हैं कम पढ़े लिखे होंगे, तो वहाँ पर पॉवर्टी क्रिएट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि पर लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता, स्किल्स नहीं होती, जिससे अपने आप को जो बेटर अपॉर्चुनिटी होती है उसको अचीवमेंट कर पाएँ। विशेषकर
जो पुअर सेक्शन होते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। और एक पॉइंट देखते हैं इसमें बेटा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। किसी भी इकोनॉमी में जब कोई भी पर्सन प्रिविलिंग प्राइस पर काम करने के लिए तैयार हो बट उसे काम न मिलता हो, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। इंडिया में आपने देखा कि यहाँ पर देख लीजिए कि ए लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर हु माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। आपने देखा बहुत सारे जो लेबर होते हैं, बहुत सारे जो पर्सन होते हैं, वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेट करते हैं जॉब सर्च करने के लिए, आज बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। बट जैसे ही वो सिटी में जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, सभी को अपने अपॉर्चुनिटी या जॉब प्रोवाइड करते हैं, जिससे वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। और जो भी पर्सन रूरल एरिया से सिटी की ओर माइग्रेट करते हैं, वो कैजुअल एप्टीट्यूड से काम करते हैं, कैजुअल लेबर होते हैं। ओके, इस प्रकार से आपने देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी भी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो पॉवर्टी नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने से पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इसको देखेंगे। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड असेट हैज आल्सो लीड टू द पॉवर्टी इन इंडिया। अगर किसी भी इंडिया में जो पॉवर्टी इंक्रीज होने का मेन रीज़न है, वो जो असेट है, प्रॉपर्टी है, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में 90 रुपये किसी एक पर्सन के पास है, 10 रुपये में सभी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉवर्टी को जन्म देता है, पॉवर्टी इंक्रीज करता है। तो डियर माय स्टूडेंट, मैंने कुछ इसके रीजन को देखा जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आपने देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लो लेवल ऑफ इनकम, डेवलपमेंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हाई इलिटरेसी रेट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनक्वालिटीज ऑफ इनकम। ओके, एक बार ओके, थैंक यू।